वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो रोज़ के काम से अगर हो गए हैं परेशान तो थोड़ा सा अपना मूड कीजिए फ्रेश और ये देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ चूड़ी, और ये चूड़ी मेटल की भी है कांच की भी है। तो मैंने यहाँ पर कांच की कुछ चूड़ियाँ ले ली हैं, आप चाहे तो मेटल के भी ले सकते हैं। इसे यहाँ हम साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ पर हम लेंगे ये फॉर्म, ये जो हम सूट साड़ियाँ वगैरह मंगाते हैं उसके अंदर ये फॉर्म मिलता है ना पतला वाला, तो इसको आप फेंकिए मत, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का आप इसको रीयूज़ कर पाएंगे। तो चलिए उसी में से एक यूज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने उंगली से नाप के 3 उंगलियों को नापा और इसको डबल करके इस तरीके से काट लिया। मान के चलिए लगभग 2 से ढाई इंच होगा ये। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से इसके मैं पीसेस कर ले रही हूँ। तो एक शीट में यहाँ पर मैंने 3 पीस किया है, जितनी की मुझे ज़रूरत होगी उसी हिसाब से मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। तो इसको दोनों ही तरफ से अच्छे तरीके से बराबर करने के बाद जैसे हम प्लेट बनाते हैं उसी तरीके से एक बार आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ हमें इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि इसका जो हम फोल्ड करें वो बराबर हो, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तभी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए, और अगर आपको लगे कि ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको आप हाथों से सेट कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर में कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं ले रही हूँ धागा, जिससे कपड़े वगैरह सिलते हैं वही, और बीच में बिल्कुल बीचों बीच इसे हम 3-4 बार इस तरीके से लपेट कर इसमें एक नॉट लगा देंगे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये देखिए धागे को मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर यहाँ पर आराम से गांठ लग जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसे बहुत तेज़ी से मत खींचिएगा वरना ये फॉर्म की शीट है, ये तुरंत से ही फट जाएगा। तो इस तरीके से एक फ्लावर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। तो बस इसी प्रोसेस से और भी तैयार कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप चाहें तो स्टेपलर पिन से भी यहाँ पर इसे आप बना सकते हैं। आपको अगर धागे लपेटने में दिक्कत हो रही है या धागे से नहीं बनाना चाहते हैं तो स्टेपलर पिन का यूज़ करके आप फटाफट इसे बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से बनाकर इसे रख लीजिए। फिर आप चाहे तो इसके तोरण बनाइए, चाहे इसे डेकोरेशन में यूज़ कीजिए, ये कई तरीके से यूज़ में लिया जा सकता है। तो देखिए मैंने कुछ बड़े कुछ छोटे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो साइड है ना, इसको मैं नेल पेंट से कलर करूँगी। बहुत ही हल्के हल्के से पूरे में आपको नेल पेंट ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, ऐसा नहीं कि जैसे आप नेल पे लगाते हैं वैसा नहीं लगाना है। हल्का हल्का सा जब आप लगाएंगे तो ये देखने में एक अलग ही लुक देगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो सब में मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब इसे रख देंगे एक साइड में, और यहाँ पर लेंगे ये पन्नी जिसमें सब्ज़ी वगैरह लाते हैं, वही पन्नी है। तो यहाँ पर मैंने वाइट पन्नी का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास ये पड़ी हुई थी। आप चाहें तो मार्केट से कलरफुल पन्नियाँ ला सकते हैं, या अगर कलरफुल पन्नियाँ हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसे हमें खोलना है। तो ऊपर वाले पार्ट को कट कर लिया है, अब सेम तरीके से नीचे वाले पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरीके से पन्नी बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। अब ये देखिए जब पन्नी खुल जाए तो आप इसे इस तरीके से बराबर करके दोनों साइड्स को अलग कर दीजिए। तो एक पन्नी में से 2 पीस निकल आएगा। अब इस 2 पीस का हमें क्या करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले सारी पन्नियों को इस तरीके से आप तैयार करके एक साइड में रख लीजिए। उसके बाद लीजिए कांच की चूड़ी और इसे बीचों बीच रख दीजिए, और फिर हल्का सा तिरछा करते हुए ये देखिए इस तरीके से आपको चूड़ी को पन्नी के अंदर डालना है और पन्नी को समेटते हुए एक तरफ नीचे ले आना है। याद रखिएगा कि ये चूड़ी के ऊपर कहीं भी ऐसे जगह जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, बस एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए, जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया सी एक डिज़ाइन बनेगी जो देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। अब इस तरीके से समेटने के बाद इसको मैंने धागे से बांध दिया है, ये देख पा रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से यहाँ पर मैं कुछ और भी तैयार कर ले रही हूँ, मतलब कुछ और भी चूड़ियों को तैयार करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 से 6 लगभग तैयार कर लिया है। आपको जितने की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये येलो कलर की पन्नी है, तो मैं इसको हाथों में ऐसे फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर वाइट वाली पन्नी की एक शीट लगाऊंगी इस तरीके से, और इसे बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। ये इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो इसके ऊपर जब पन्नी इस तरीके से हम लगाएंगे, फिर पन्नी को नीचे इकट्ठा करते हुए इस पर भी हम धागे को लपेट देंगे 2-3 बार, और फिर इसमें गांठ लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम कैसे असेंबल करते हैं वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक लकड़ी ले ली है और इसका ऊपर का सिरा थोड़ा पतला है। आप कोई भी लकड़ी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इस पे इस पन्नी को अच्छे तरीके से लपेट दीजिए, और ये येलो वाला पार्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा ना, इसी तरीके से
धागे को लेना है, धागे को इसके ऊपर राउंड राउंड करके 5 से 6 बार घुमा देना है ताकि ये पन्नी बिल्कुल भी खुले नहीं। यहाँ पर आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ एक एक चूड़ी को लेना है और पहले 1 से 2 चूड़ी को आप इस तरीके से धागे से लपेट दीजिए ताकि ये अच्छे तरीके से टाइटली फिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने नीली वाली ली है, अब उसे भी इस तरीके से लपेट देंगे। तो आप चाहे तो एक कलर की चूड़ी का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कई कलर की चूड़ी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब सारी चूड़ियों को इसी तरीके से मैं इसमें लगाऊंगी और यहाँ पर मैं इसमें लगा दूंगी धागा। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस पर धागा लपेट दूंगी ताकि ये फिक्स हो जाए और बिल्कुल भी नहीं निकले। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बनाकर तैयार किया है। अब चूड़ी को अच्छे से फैलाते हुए आप इसका एक बढ़िया सा फ्लावर का शेप दे दीजिए जो कि देखने में बिल्कुल यूनिक लगेगा और आप इसको और भी अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। तो देख पा रहे हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्म का फ्लावर बनाया था इसको आप इस तरीके से किसी भी ग्लू से चिपका सकते हैं। हल्का सा ग्लू लगाना है, फिर ऊपर एक फ्लावर रखना है, फिर इस पर ग्लू लगाना है और फिर ऊपर इसके एक फ्लावर रखना है। इसी तरीके से करते हुए सारे फ्लावर्स को चिपका देना है। और एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो इस पूरे फ्लावर को आप कलरफुल कर सकते हैं, मतलब कलर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने सभी को चिपका दिया है। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये सूख जाए अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो मैंने वॉश बना कर रखा है ये मैंने कांच की बोतल से तैयार किया है। आप कोई भी कांच की बोतल लेके उस पर कोई भी कलरफुल पेपर लगा दीजिए तो इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लावर पॉट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चिपकाना भी नहीं चाहते तो एक लकड़ी लीजिए और लकड़ी की मदद से आप इसको घुमाते हुए फ्लावर के ऊपर से नीचे की तरफ डालते जाइए। दबाइएगा मत, नहीं तो ये फट जाएगा। ये देखिए ये लकड़ी बहुत आसानी से इसमें घुस जाती है और इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ मैंने आपको फ्लावर बनाने का आइडिया दिया है, आप इसे तोरण भी बना सकते हैं। अगर आपको ये ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ बनाकर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।